मोमिनीन और मोमिनात से गुजारिश है कि एक्टिव यूनियन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी पैगाम अहले बैत को शेयर करें ताकि आप इस सवाब से महरूम न रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए कोरोना वायरस से रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में नहीं मगर उसकी वजह से जो फ़ायदे हमको पहुँचे हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, यानी कोरोना वायरस के पॉजिटिव इफ़ेक्ट। उससे पहले नंबर पे है हमारी लिस्ट में अर्थ का अपने आप को हील करना, यानी सही करना। फॉर एग्जाम्पल, कहीं किसी को कट लग जाता है तो वो दुरुस्त होता है। ऐसे ही अर्थ धरती को भी बहुत से नुकसानात इंसान की वजह से पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी, पानी का स्तर बार ऊपर आ रहा था और भी कई चीज़ें हो रही थी, पॉल्यूशन, टेम्परेचर का बढ़ना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंसानों की वजह से ही हो रही थी। और जब ये लॉकडाउन में घरों में बैठे तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल हुई। और नेचर का अपना एक प्रोसेस है, जैसे हमारी बॉडी में प्रोसेस है, डिफेंस सिस्टम है कि अगर हमको कहीं कट लगता है तो खुद हमारी बॉडी उसको रिपेयर कर देती है, सही कर देती है। ऐसे ही ज़मीन का भी एक अपना प्रोसेस है जिससे वो अपने को वक्त ब वक्त सही करती है, मगर इंसान की आमद और रफ्त की वजह से ये प्रोसेस सही से कामिल नहीं हो पा रहा था या पूरा नहीं हो पा रहा था। मगर जब इंसान अपने घरों में बैठ गया, लॉकडाउन में नहीं निकला बाहर, तो आप देखें कि नदियों का पानी साफ हो गया, बाहर हवा सांस लेने के काबिल हो रही है। कहीं कहीं पे तो सुनने में यहाँ तक आया है कि पानी नदियों का इतना साफ हो गया है कि नीचे की जमीन दिख रही है और सांस लेने में आसानी हो रही है। ऐसे बहुत से चेंजेस आए हैं जो इंसान की आमद और रफ्त की वजह से नहीं आ पाते थे। जानवर इंसान से दूर हो रहे थे क्योंकि इंसान के आसपास काफी गंदगी इकट्ठा हो गई थी। कोरोना वायरस की वजह से वो गंदगी कम हुई है और जानवर इंसान से नजदीक हुए हैं। नमूने के तौर पर आप देख सकते हैं मरीन ड्राइव पे मछलियां वापस आई हैं मुंबई में। दूसरा जो फायदा कोरोना वायरस के आने से हुआ है कि हम अपने अजीज व अकारिब से नजदीक हुए हैं। कुल्लन काम की वजह से या पढ़ाई की वजह से हम अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम नहीं दे पाते थे, चाहे वो हेड ऑफ द फैमिली हो, चाहे खुद घर में का माता हो या आपकी हाउस वाइफ हो, कोई भी हो, सब बिजी रहते थे। हर किसी की अपनी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को अंजाम देने में वो बिजी रहता था। और एक दूसरे से अगर एक ही घर में भी रहते हैं तो भी एक दूसरे को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे पाते थे, जिसकी वजह से काफी घरेलू मुश्किलें पैदा होती थी। अब कोरोना वायरस की वजह से हमको मौका मिला है कि आपस में बैठे साथ में बातचीत करें, चाहे वो हेड ऑफ द फैमिली हो, चाहे काम करने वाली घर की खातून हो या बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, कोई भी एक्स वाई जेड, इनको मौका मिला है कि अपनों से नज़दीक हो। बहुत से हमसे दूर हैं, आसपास नहीं हैं, उनसे बात भी करने का मौका नहीं मिलता था। ठीक है, आप उनसे इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से मिलने नहीं जा सकते हैं, मगर कम से कम एटलीस्ट एक वीडियो कॉल और एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं। शायद आप ये अपने आम दिनों में भी और कॉमन डेज में भी करते होंगे, बट उसमें एक चौंधिश रहती है, काम का वर्कलोड रहता है या स्टडीज़ का वर्कलोड रहता है। मगर इस वक्त आप सुकून से अपने अपनों से नज़दीक हो सकते हैं और ये जुज़ है इस्लाम का। इससे पहले भी जो मैंने बयान किया, साफ सफाई, ये भी जुज़ है इस्लाम का। कहते हुए अच्छा नहीं लगता, हम अहले बैत के चाहने वाले ही इन सब बेसिक चीज़ों से बहुत दूर हैं, जिसकी अहले बैत ने बारहा ताकीद की, सफाई की इस हद तक ताकीद की है कि ईमान का जुज़ है सफाई। ऐसे ही आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने पूरे दिन को 4 हिस्सों में तक़सीम करो, जिसमें से एक हिस्सा अपने अहल अयाल के लिए रखो, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के लिए रखो। हम इस पे अमल नहीं कर रहे हैं। इंशाअल्लाह दुआ है कि आगे से अब अमल करेंगे और इस लॉकडाउन में इसकी खूब प्रैक्टिस करेंगे ताकि आगे ये गलतियाँ ना हों। और अज़ीज़ व अक़ारिब से दूर मत होइए, किसी का कोई भरोसा नहीं कब वो कौन आपसे दूर हो जाए।
किसी की मौत का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है। तीसरी चीज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो ये है कि बुरी आदतें हम लोग में कुछ आ गई थी, जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा था और कॉमन डेज में इसके वसाइल आसानी से फराहम हो जाते थे। फॉर एग्जाम्पल आप ले रहे हैं सिगरेट पीना। हमारे समाज में सिगरेट पीने वाले ज्यादा हो रहे हैं। अब बाहर जाते थे सिगरेट आसानी से मिल जाती थी, वर्क प्लेस पे या पढ़ाई भी करने जा रहे हैं कॉलेज में या कॉलेज के बाहर। कॉलेज स्टूडेंट्स तो नहीं, बेसिकली जो वर्क प्लेस पे ज्यादा जाते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस में है या कहीं पे भी है, तो सिगरेट आसानी से मुहैया हो जाती थी। तो अब घर में बैठ गए, सिगरेट आसानी से मिल नहीं रही है, तो अब आप इस बुरी आदत से अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। दोस्तों ये आदत इतनी बुरी है कि उस पे लिखा हुआ है कि इस सिगरेट को पीने से कैंसर होता है, फिर भी लोग इस सिगरेट को पीते हैं। जवान तो जवान, कमसिन नौजवान भी इस सिगरेट को पीते हैं। गलत है। अगर आपकी जान इससे जाती है तो आप आधी मौत नहीं मरेंगे, आपकी ये हलाकत सुसाइड मानी जाएगी इस्लाम की निगाह, क्योंकि आप जानते हुए भी ये जहर है, इसको फिर भी आप पी रहे हैं। ख्याल रखें इन सब कुछ चीजों का, कहीं ऐसा ना आपसे गलती हो और आप वो कर बैठें जो आप कभी करना नहीं चाहते। चौथी चीज, घर वालों का हाथ बटाना। अब जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वो अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं। अगर घर का मर्द बाहर कमाने के लिए जाता है तो अपनी जॉब और उसमें बिजी रहता है। इसमें उनको मौका नहीं मिल पाता था कि अपने घर में बैठ के थोड़ा सा फोकस करें, घर के ऊपर भी ध्यान दें। मैं बताना चाहूंगा, घर सबकी जिम्मेदारी होती जो जो उस घर में रह रहा है। ये नहीं कह सकते आपके घर में अगर आपकी सिर्फ मदर रह रही है तो ये घर उनकी जिम्मेदारी नहीं, आप भी उस घर में रह रहे हैं, आपके फादर भी उस घर में रह रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी खाली आपके पेरेंट्स की नहीं है, आपकी भी है, या आपकी खाली जोजा की, आपकी बहन की, किसी भी, ऑन कॉमन जो जो उस घर में रह रहे हैं, ये घर उन सब की जिम्मेदारी है और सब पर वाजिब है कि घर पे फोकस करें, घर में क्या चल रहा है, घर में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें बेसिक्स हैं। अगर हम इन चीजों का ख्याल रखें तो हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सी चेंजेस आएंगे, और मैं समझता हूँ कि हम लोग इस चीज का ख्याल रखेंगे, अहल बैत ने हमसे कहा है, ताकि हमारे डेली लाइफ में भी चेंजेस आए और हम अहल बैत की कही भी बातों पे अमल करें। आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये वो बहुत अच्छा मौका आपको मिल गया है अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, इबादत को करने का। अगर आपको कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट है, आप उसको पूरा करना चाहते हो, उसकी सही से प्लानिंग करने का आपको इस वक्त मौका मिला है, जो कॉमन डेज में, आम दिनों में आप नहीं कर पाते थे, अपनी स्टडीज को लेकर या अपनी जॉब को लेकर या अपने बिजनेस को लेकर। आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई स्टार्टअप है आपके दिमाग में, कोई कोर्स करना चाहते हैं, किसी मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी आपके दिमाग में, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने का, उसकी प्लानिंग करने का, ये सबसे अच्छा मौका है। इसके बाद पता नहीं दोस्तों आपको फिर ये मौका मिले ना मिले, वर्कलोड बढ़ेगा, ये को बहुत लॉजिकल बात है, क्योंकि इतने दिनों से सारा वर्क रुका हुआ, वर्क फ्रॉम होम से कितना वर्क हुआ है ये आप जानते ही हैं, आप सब अपने आप से जान पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस मौके का अच्छे से फायदा उठाएंगे और दूसरों की भी मदद करेंगे, अपने आप की भी मदद करेंगे, और इस कोरोना वायरस से बहुत सी तबाहियां मच रही हैं, उनको ध्यान में न रखते हुए एक पॉजिटिव साइड को दिमाग में लेते हुए इस पे काम करेंगे और इंशाल्लाह अपनी जिंदगी को एक कामयाब जिंदगी बनाएंगे। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।